नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो किसी घर की नहीं है, किसी खेत की नहीं है, ना किसी शोरूम की है और ना ही कोई फिल्मी सीन है। ये तस्वीर एक ऐसी बस्ती की है जहां 80 परिवार महादलितों के रहते थे, लेकिन अब उनके घरों को उजाड़ दिया गया है। ये तस्वीर व्यक्त करती है उस भाव को कि कैसे सत्ता में आने के लिए महादलितों और दलितों के संरक्षक बने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन अपने ही जाति के लोगों को सुरक्षित कहां रख पाते हैं। आज चिराग पासवान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी के लिए कहा करते थे कि मेरी अंतिम सांस जब तक है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भाजपा बदले में ये कर रही है। अब ये आग जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने फिर इसे बचाने के लिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या किया है, ये बड़ा सवाल। स्क्रीन पर नजर डालिए क्या खबर है। खबर है बिहार नवादा की, जहां नवादा में दबंगों का आतंक, गोलीबारी के बाद दलितों के 80 घर फूके, भारी पुलिस बल तैनात। बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने बुधवार रात फायरिंग करते हुए लगभग 80 घरों में आग लगा दी। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। इसको लेकर राहुल गांधी लिखते हैं, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना, बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारियों को गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरों में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भारत और उसके सही पैच भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों, वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक अपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन है, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र है और एनडीए के सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, नीतीश कुमार के सुशासन काल में बिहार की ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां 80 घरों में जो दलित घर हैं उन्हें जला दिया गया। इसको लेकर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया है। इसको लेकर संपादकीय टिप्पणी एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, बिहार के नवादा में महादलितों की बस्ती में दबंगों की ओर से आगजनी की घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन गरीबों का सब उजड़ गया है उनको हर तरह की मदद की जाए। जिनका घर उजड़ा है उनके सर पर तत्काल छत मुहैया करा दी जाए, उनके दर्द को कम किया जा सकता है। साथ ही सरकार को चाहिए कि वह अक्सर सामाजिक स्तर पर होने वाले इस तरह के संघर्षों का थामने का प्रयास भी करे। कैसे थमेगी ये जो तस्वीरें दिख रही है। एक ब्रिज मोहन यादव लिखते हैं, बिहार के नवादा में महादलित टोला में फायरिंग के बाद 80 घरों को आग लगा दिया गया। दलितों का दर्द सिर्फ दलित का है, देश का नहीं। जहां भाजपा का शासन है वहां दलित पिछड़ों को सांस भी लेने नहीं दिया जाएगा। बिहार में हाहाकार है, सो रहे नीतीश कुमार है। सच मुझे लगता तो ऐसे ही है कि सत्ता में आने के लिए, कहते हैं बिहार के लिए जरूरी होता है तो हम पाला बदल लेते हैं, प्रदेश के लिए आवश्यकता होती है, समय की जरूरत होती है तो गठबंधन से दूरी और गठबंधन से नजदीकियां हो जाती है। तो क्या बिहार की ये जरूरत है कि बिहार में इस तरीके की तस्वीर निकल कर आए? क्या देश दलित के घर जलते रहे और आप बैठकर
केवल मुखबिन होकर तमाशा देखे। क्या इसीलिए सत्ता में आ पाए थे? इसको लेकर ट्राइबल आर्मी लिखती है, बिहार के नवादा जिले में गुंडों ने एक पूरे दलित गांव को जला दिया। ये घटना न केवल मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि हमारे समाज की गहरी विडंबना को भी उजागर करती है। सैकड़ों घर जलाकर राख हो गए, लेकिन दलितों के तथाकथित नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इस गंभीर परिस्थिति में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि वे किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। साथ ही इस घटना ने प्रधानमंत्री आवास योजना की विफलता को भी उजागर किया है, क्योंकि अगर इतने बड़े समुदाय के लोग आज भी झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो यह योजना किसके लिए बनाई गई? ये एनडीए सरकार की नीतियों की पोल खोलने वाला एक स्पष्ट उदाहरण है। अंशिका सिंह यादव लिखती हैं, देश का दुर्भाग्य देखिए, दलित नेता ही दलितों का कैसा विनाश कर रहा है। बिहार में कई दलितों के घर जला दिए गए, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। जो ईशान अपने मृत्यु पर हंसते हुए फोटो शूट करवाते हैं, वो अपने समाज का कभी नहीं होगा। देश का बहरा गूंगा मीडिया मोदी मोदी करने में व्यस्त है, उसको कभी महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार नहीं दिखता है। मायावती, चिराग पासवान जैसे नेताओं ने दलितों को 100 साल पीछे करने का काम किया है, और इसके बावजूद कोई दलित इनको वोट देता है, तो वो भी सोचने वाली बात होगी। एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर भी चिराग पासवान ने आज तक बीजेपी से कुछ नहीं कहलवाया। मतलब साफ है कि दलित नेता सिर्फ अपना वोट भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। उनको दलितों से अब कोई मतलब नहीं रह गया। शिक्षक बहाली के एक यूजर लिखते हैं, कहा है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, उनकी रक्षा कौन करेगा? मोदी सरकार के हनुमान बनते हो। चिराग पासवान दलित समाज के वोटों का सौदागर है। नीतीश कुमार से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? इसको लेकर दैनिक जागरण की एक खबर है, लिखा है, नवादा में दबंगों के आतंक पर सियासत शुरू, चिराग मांझी, बिहार सरकार और नीतीश हो रहे हैं ट्रोलर। बिल्कुल होना चाहिए। जब आपको दलितों का वोट चाहिए होता है, जब आपको सत्ता में आना होता है, जब आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तो आप विचारिक समानताएं न हो तो फिर किस बात का गठबंधन? लेकिन सत्ता में आने के लिए बिहार के आज नेता इतने ज्यादा डेस्परेट हो चले हैं कि अपने ही समुदाय के लोग जलते रहे, मरते रहे, कोई मतलब नहीं है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से बिल्कुल उचित सवाल पूछा गया है कि आपके राज्य में इस तरीके की तस्वीर निकल रही है और आप बिल्कुल चुप हैं। क्या लगता है दोस्तों, आतंक इस जिस तरीके की तस्वीर निकलकर नवादा से आ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या दलितों के साथ इतना शोषण होता है ना, इसको मीडिया आवाज देने का काम करती है, बहुत कम जगह चलाया गया है, इसलिए जरूरी बना कि हम आपको ये खबर बस लेकर आए आपके पास। कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।